सबको जय मसीह की। आज हमारे मसीह लोगों के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि आज पेंतेकोस्त के त्योहार हम मना रहे हैं। आज करीब 68 दिन हो गया हमारी लॉकडाउन 4.0 ख़त्म होने वाला है और कल से लॉकडाउन 5.0 शायद शुरू होगा। प्रभु यीशु मसीह जब उनका स्वर्ग आरोहण हुआ तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, आप इंतज़ार करो, यरूशलेम में इंतज़ार करो और पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। और यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण उनकी पुनरुत्थान के बाद 40वां दिन हुआ है। 10 दिन के बाद जो है पेंतेकोस्त दिन पवित्र आत्मा उंडेला गया और सारे विश्वासी एक जगह में इकट्ठे हुए हैं। लूका हमारे लिए बताता है वो पेंतेकोस्त का दिन है। और पेंतेकोस्त के त्योहार जो है कि दो खास बात के लिए वो मनाया जाता था। पहले तो वो एक फजल का त्योहार था, क्योंकि जैसे वो अनाज को काटते हैं उसके बाद वो मनाते थे। यहाँ उसको कहते हैं कि सप्ताहों का त्योहार, क्योंकि वो 50वां दिन जो पसब का त्योहार है उसके बाद हुआ है। पसब का त्योहार जो है उनकी जो छुटकारा जो मिस्र देश से बाहर निकल के आए उसकी यादगारी में है, और उसके बाद 50वां दिन है। आज सुबह जो है कि पवित्र आत्मा के वरदान के बारे में हम ध्यान देंगे और उसमें 3 केंद्रीय चीजों के बारे में ध्यान देंगे। सबसे पहली चीज पवित्र आत्मा के बारे में प्रतिज्ञा, दूसरी पवित्र आत्मा के आगमन और तीसरी पवित्र आत्मा की काम। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में एक है, पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा है। वो आदि से है, पिता और पुत्र के साथ है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा पिता के साथ और यीशु के साथ सृष्टि में काम किया है। पवित्र आत्मा जो है कि मनुष्य में जीवन की सांस फूंकी है। और पुराना जमाने में खासतौर से पुराने नियम में जब देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा खासतौर से अगुओं के लिए, राजाओं के लिए, नबियों के लिए दिया गया है। और वो कुछ समय के लिए आता था या कुछ खास काम करना, उस काम करने के लिए उनको दिया गया है। मूसा जब लोगों का अगुवाई कर रहा था, वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा लोग हैं, मैं इनको संभाल नहीं सकता। और फिर परमेश्वर ने बोला कि 70 लोगों को आप चुन लो, और पवित्र आत्मा उन 70 लोगों के ऊपर भी दिया गया है। न्यायी लोगों के ऊपर भी पवित्र आत्मा आता था, गिदियोन के ऊपर, सिमसोन के ऊपर आत्मा आता था और कुछ काम करने के लिए उनके संग संग रहता था, परंतु वो हमेशा के लिए नहीं रहता था। परंतु योएल नबी जो करीब 7वां शताब्दी में ईसा पूर्व, जो यीशु मसीह आने से पहले जो है कि जब वो भविष्यवाणी किया, उन्होंने बोला उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। और यहाँ पे हमें बताया गया कि पवित्र आत्मा दिया जाएगा, भविष्य में दिया जाएगा और सबों के लिए दिया जाएगा। कोई छोटा बड़ा बुजुर्ग जवान ऐसे नहीं होगा, सबों के लिए दिया जाएगा, हर विश्वासी के लिए दिया जाएगा। और पेंतेकोस्त के दिन जो है जब आत्मा आया उन सबको दिया है। ये प्रतिज्ञा किया है। यीशु मसीह अपने चेलों को भी तैयार किया। जब वो ऊपर जाने वाले था उससे पहले उनको बताया है। योना के इंजील उसका 14वां अध्याय हम 15 से देखते हैं।
यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जैसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु मसीह उनको प्रतिज्ञा करता है कि एक काउंसलर, एक एडवोकेट आपके लिए मैं भेजूंगा, एक मध्यस्थ, एक सहायक, एक सांत्वना देने वाला परमेश्वर, और जो आपके संग संग हमेशा रहेगा। जो प्रतिज्ञा पिता ने की बताया है कि वो हुआ नहीं है। लूका 24:49 में लिखा, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह शिष्यों को बताया कि आप यहीं रहो, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, उसके बाद जाके मेरे काम करो। प्रेरितों की काम 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यीशु मसीह बता रहे हैं उनको, जाने से पहले उनको समझाया कि मैं पवित्र आत्मा दूंगा, और ये भी बताया है कि पवित्र आत्मा जब देंगे उनको सामर्थ मिलेगा। दूसरे हिस्सा जो हम देखेंगे, प्रतिज्ञा किया हुआ जो पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के आगमन या उडेलना है, द कमिंग ऑफ द होली स्पिरिट। पेंटेकोस्ट का दिन जो है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 50 दिन, यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण 40 दिन के बाद हुआ, बट 50वां दिन पवित्र आत्मा सबों के ऊपर आया है। प्रेरितों के काम 2:2 में लिखा, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारे घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीवों फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा उंडेला गया है, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी से सनसनाहट का शब्द हुआ और आग की जीभ से जो है उतरा है, फटती हुई दिखाई दी और हर एक के ऊपर उतरा है, और सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ और अन्य भाषा बोलने लगे। पतरस फिर उनको समझाता है कि जो घटना अभी घटी है कि ये योएल नबी ने पहले ही बताया है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता की वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने उंडेल दिया है, जो तुम देखते और सुनते हो। तो पतरस उनको समझाता है कि पवित्र आत्मा आने वाला था, ये वरदान उनको मिलने वाला था और आज उनको मिल गया है, और सुनने वाले के हृदय चित गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपनी अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो लोग जो है जब इसको सुने हैं, पवित्र आत्मा आ गया है, हम क्या करना? तो पतरस बताता, मन फिराओ, क्षमा मांगो और पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा।
तो उनको स्वीकार करना था। और आज भी हमारे सामने वही चुनौती है। पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया है, हम उसको स्वीकार करना है, मन फिराना है, एक नया जीवन शुरू करना है। पवित्र आत्मा जो है आ चुका है और हमारे अंदर है, हर एक विश्वासी के साथ है। तो हम पहले दो चीज हमने देख चुका है। पहली चीज पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, और दूसरा जो है पवित्र आत्मा की आगमन। तीसरा जो है पवित्र आत्मा के काम के बारे में हम देखते हैं। यूहन्ना 14:16 में लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे संग संग रहेगा। पिछले दिनों के अंदर भी हमने इसके बारे में सुना है कि पवित्र आत्मा एक एडवोकेट है, एक मध्यस्थ है, सिफारिशी करने वाला, एक सहायक है, सांत्वना देने वाला है। जैसे एक एडवोकेट अदालत में हमारे लिए जज के सामने पेश करता है, वैसे पवित्र आत्मा खुदा के सामने हमारी जो सिफारिश है उसको लेके जाता है। वो हमारे सहायक है। जहां जहां हमें मुसीबत है, परेशानी है, वो हम उनसे मांग सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, क्योंकि वह सहायक है। हर वक्त जो है हमारे संग संग रहता है। कोई इमरजेंसी हो, कोई दुख हो, मुसीबत हो, वही हमें शांति देने वाला परमेश्वर और मदद करने वाला परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा हमारे लिए मध्यस्थ भी बनता है, हमारे लिए सिफारिश करता है। पौलुस कहता है रोमी 8:26 में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें पर भर भर कर बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में भी हमें मदद करता, हमारे दुर्बलता में हमें सामर्थ्य देता। आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए वो विनती करता है। तो पवित्र आत्मा जो है कि हमारे लिए मध्यस्थ है, इंटरसीड करता है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे संग संग रहता है। परंतु पवित्र आत्मा एक सत्य की आत्मा है। यूहन्ना 14:17 में लिखा है, यीशु ये सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। पवित्र आत्मा सत्य की आत्मा है और हम सबको सत्य की ओर से अगुवाई करता है। और यूहन्ना 16:8-11 में लिखा, और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि वे पिता के पास जाता हूं और तुम मुझ पर फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो तीन बातें हम देखते हैं। जब पवित्र आत्मा सत्य की ओर से हमें ले जाता है, वो हमें निरुत्तर करता है किन चीजों के बारे में? पाप के विषय में इसलिए कि मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इस धरती में आया ताकि एक धर्मी परमेश्वर और एक पापी मानव जाति के बीच में मेल मिलाप लाने के लिए आए हैं। और पवित्र आत्मा एक मध्यस्थ के रूप में कि एक अविश्वासी संसार और उनकी सृष्टिकर्ता को साथ लाने के लिए कोशिश करता है। और पवित्र आत्मा जो है निरुत्तर करता है अविश्वासियों को। और सबसे खास और बड़े पाप है वो अविश्वास की पाप है। जब हम पिता परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा को हमारे लिए भेजा, अगर हम उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो अविश्वास सबसे बड़े पाप है। लोग जो है सुसमाचार को सुनते हैं पर तो स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाला गया है और सिर्फ पवित्र आत्मा उसको खोल सकता है। सबसे बड़ा पाप जो है वो अविश्वास है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर जो है
विश्वास करने के लिए सरल बनाता है, परंतु हम ही हमारे दिलों को कठोर करते हैं, हमारे आंखों को बंद कर देते हैं, कानों को बंद करते हैं, हमारे पीठ दिखाते हैं और परमेश्वर के विरोध जाते हैं। परमेश्वर हमेशा हमारा नाम ले लेकर हमें बुलाता है, जैसे शमूएल को बुलाया 3 बार, शमूएल शमूएल शमूएल, और फिर उन्होंने सुना है कि बात करो परमेश्वर, कि आपके दास सुन रहे हैं। हम भी ऐसी सुनना है। यहाँ हम देखते हैं एक और जगह में जो इथियोपियन यूनक था, जो गाड़ी में जा रहा था, जब यशायाह 53 वो पढ़ रहा था, कि उनके समझ में नहीं आ रहा था, और पवित्र आत्मा ने फिलिप को वहां लेके गए ताकि वो समझ सकता था कि यीशु के बारे में, और फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया है। तो पवित्र आत्मा की कोशिश यही है कि हर लोग, हर जन जो है कि विश्वास करें कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु अनंत जीवन के लिए आया है, यीशु पापों की माफी देने के लिए आया है, और पवित्र आत्मा की अनुग्रहकारी काम है जो हमें मन फिराव की ओर से ले जाता है। तो पहला काम है अविश्वास, और उसके बारे में वो निरंतर करता है। दूसरी जो है धार्मिकता के विषय में, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। धार्मिकता क्यों? क्योंकि जो है कि हम कई बार हमारी धार्मिकता के ऊपर विश्वास करते हैं। यशायाह 64:6 में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैल चित्रों के समान है। मैल कपड़ा के समान है, जो सबसे गंदा कपड़ा है उसकी बराबर है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि धार्मिकता की वजह से वो हमें कन्विक्ट करेगा, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता पर भरोसा करके हम प्रवेश नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु मसीह की धार्मिकता को अपनाना है, उसको हमारे जीवन में डालना है। जैसे कपड़ा पहनते हैं वैसे यीशु की धार्मिकता हम पहनना है, ताकि हम उसी के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा सकते हैं। दूसरी जो है कि धार्मिकता को अपनाना है। हमारा जीवन जो है एक ऐसे जीवन बिताना है जो न्याय और धार्मिकता के साथ होना है। खुदा के साथ एक सही रिश्ता, हमारी पड़ोसियों के साथ एक सही रिश्ता, हमारी जीवन, खुद का जीवन जो है सही रिश्ता में चलना चाहिए। और ये परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा हमें इसके बारे में भी आप कन्विक्ट करेगा। तीसरा चीज जो है न्याय के बारे में, ये लिखा है कि क्योंकि इस संसार का जो संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, शैतान जो है वो दोषी ठहराया गया है, क्योंकि शैतान जो है इस दुनिया की वो सरदार है, और अगर हम उनके पीछे चलते हैं कि दंड हमें जरूर मिलेगा। कि बाइबल में स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे सामर्थ्य हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध है, जो लोगों को परमेश्वर से दूर करता है। और शैतान धोखा देने वाला है, वो झूठ बोलने वालों के पिता है। और अगर हम यीशु को तिरस्कार करते हैं और शैतान के साथ चलते हैं, फिर जो है कि हमारे लिए भी दंड होगा। कि दुनिया जो है, जब यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुआ है, उन्होंने सोचा कि यही यीशु के अंत है, पर हमें मालूम है कि दुनिया की जो जजमेंट था वो बिल्कुल गलत था, और नैतिक रूप से भी अगर देखते हैं वो बिल्कुल विपरीत था। पवित्र आत्मा जो है कि एक गलत जजमेंट को भी वो कन्विक्ट करता है, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, और यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा जो है शैतान को वो हराया है। तो जो भी इस दुनिया की सरदार के पीछे चलते हैं तो उनको भी दंड मिलेगा। तो जैसे हम सब इस महामारी के द्वारा गुजर रहे हैं, हम जो है अनंत जीवन के बारे में हमें याद दिलाया जा रहा है। हमारे जीवन बहुत छोटा है, कभी भी हम जा सकते हैं, परंतु जब हम इस दुनिया में हैं, हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, और इस आत्मा को हम स्वीकार कर सकते हैं। जब यह आत्मा हमारे जीवन में आता है
हमारे लिए पापों की माफी मिलता है, हमारे लिए आनंद जीवन मिलता है। वो हमारे एडवोकेट है, हमारे मीडिएटर है, हमारे लिए सिफारिश करता है, सांत्वना देता है। दूसरी ओर से वो निरुत्तर करता है। क्यों? क्योंकि अविश्वास के बारे में जब हम विश्वास नहीं करते, धार्मिकता के बारे में जब हम अपनी धार्मिकता के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, और तीसरा जो है, अगर दुनिया की सरदार यानी शैतान के पीछे हम जाते हैं, हमें दंड मिलेगा। तो हमें चुनौती है आज सुबह कि हम इस संसार की सरदार के पीछे न चलें, क्योंकि उनको दंड मिलने वाला है। पवित्र आत्मा हम सबको सामर्थ दें ताकि हम सच में अंत तक विश्वास योग्य रहें और खुदा का महिमा लाएं। खुदा आप सबको आशीष दें। दुआ करें। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम विनती करते हैं कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहें, तेरे आत्मा से हमें अभिषेक कर, आत्मा के वरदानों से हमें परिपूर्ण कर, ताकि सच में परमेश्वर हम आपकी सामर्थ पाकर, आपके अभिषेक लेकर हम इस दुनिया में जाएं और आपको दूसरों को दिखाएं, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे नैतिक जीवन के द्वारा, ताकि दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने और दूसरे लोग भी तेरे राज्य में प्रवेश करें और सब पवित्र आत्मा पाएं और पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपना जीवन बिताएं। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।